नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आजकल फिर से फ़ोन टेपिंग का मामला गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मा गया है और इस फ़ोन टेपिंग की खुराफात की शुरुआत भी मुझसे ही हो गई। मेरा पता नहीं, आजकल मेरे ग्रह खराब हैं। जो मुद्दा मैं उठाता हूं उस मुद्दे पे बवाल हो जाता है। दरअसल हुआ ये कि दीपक शर्मा जी बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, आप सब जानते हैं उनको, हमारी डिबेट में आते रहते हैं। आज तक चैनल जैसे बड़े बड़े चैनलों में उन्होंने काम किया। उन्होंने ट्विटर स्पेस पे एक बातचीत शुरू करी और बातचीत में संजय सिंह थे, रोनी जी थी और इस तरह के देश के बड़े बड़े पत्रकार थे। तो उसमें एक हमारे पत्रकार में साथी ने कहा कि एसटीएफ जो है वो जासूसी करा रही है, फ़ोन टेपिंग करा रही है, इस तरह की बातें उन्होंने करी। सुबह उठ के मैंने इस बात को ट्वीट किया कि ये टेपिंग हो रही है, ऐसा एक आरोप लगाया पत्रकार साथी ने, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब रोनी जी ने भी इसको ट्वीट किया कि तो यूपी का नया पेगासस है। और रोनी सिंह देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, 8-7-8 लाख तो उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। तो एक बड़ी पत्रकार हैं, बहुत शानदार रिपोर्टिंग उन्होंने की है, कांग्रेस के खिलाफ की है, बीजेपी के खिलाफ की है। और देश की मैं अगर कहूँगा सबसे बहादुर पत्रकारों में से एक हैं तो वो रोनी सिंह हैं। तो जब उन्होंने भी इसको ट्वीट कर कहा कि यूपी का पेगासस है, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कि जासूसी कौन करा रहा है, तो मामला तूल पकड़ गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूछा यूपी से चल क्या रहा है। यूपी सरकार ने हड़कंप मचा, उन्होंने एसटीएफ से कहा और एसटीएफ से जैसा एज यूजुअल करती है मुझे उन पत्रकार साथी को नोटिस दे दिया। पत्रकार साथी तो एक लंबा चौड़ा लेटर लिख के दिया है और एसटीएफ वाले इतने बदमाश हैं, वो लेटर भी उन्होंने वायरल कर दिया उस पत्रकार साथी की बेइज्जती करने के लिए। लेकिन मैंने कस के जवाब दिया। मैंने कहा कि आप जो मुझे लिख रहे हैं वो भाषा ये थी कि आपने बड़ा गंभीर अपराध किया है, एसटीएफ की मानहानि की कोशिश की है, मतलब सरकार को बदनाम लोक प्रभाव डालने की कोशिश की गई है। तो मैंने उनको लिखा एसटीएफ भगवान नहीं है, पहले तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। एसटीएफ भारत का संविधान नहीं है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती। और मैंने कहा दसियों रिपोर्ट की हैं कि एसटीएफ में मेरे गलत काम हुए हैं, उनकी खबर लिखी और आगे भी लिखेंगे। एसटीएफ को मैंने उदाहरण दिया, ईओडब्ल्यू हो, ईडीओ या कोई भी ऐसी संस्था होती है, पत्रकार को लिखना चाहिए। अच्छे काम कर रहे हैं, एसटीएफ ने अच्छे काम किए हैं तो अच्छे काम करने चाहिए। किए हैं एसटीएफ ने, कई अच्छे एनकाउंटर किए हैं तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और अगर गलत है तो वो गलत भी लिखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एसटीएफ ऐसी बड़ी तोप है कि जिसके बारे में आप लिख नहीं सकते। तो मैंने तो बहुत कस के उनको नोटिस का जवाब दिया कि आपको तो मुझे नोटिस देने का राइट नहीं है, और आप अगर पूछ रहे हैं पत्रकार से कि आपको ये खबर कहाँ से मिली फ़ोन टेपिंग का हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं राफेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पत्रकार से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते कि आप उसको खबर कहाँ से मिली। तमाम लोग होते हैं, हम लोगों को खबरें देते हैं कि हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए, नाम चुपचाप रहना चाहिए। हमारे सोर्स होते हैं, उनका नाम बता भी नहीं सकते और एसटीएफ का पूछने का राइट भी नहीं है। लेकिन ये बंदर घुड़की होती है, कभी कभी धमकाते हैं लोग कि आप उनकी घुड़की में आ गए तो वो धमक जाएंगे, वरना वो विड्रॉ हो जाएंगे। खैर, ये पत्रकारों का मामला चल रहा था, लेकिन तब तक पता चला कि वास्तव में ये सूचना आ रही है कि कुछ नेताओं के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने बाकायदा नाम लेकर, अप्रत्यक्ष रूप से नाम लेके कह भी दिया कि फ़ोन टेप हो रहे हैं और सरकार आएगी तो हम ऐसे अफसरों को सबक सिखाएंगे। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। जिसके यहाँ छापा पड़ रहा हो उससे गुजर रही होगी क्या? हम और आप यहाँ बैठे आराम से। क्या एलिगेशन है? सच नहीं है ये? आओ हमसे बात कर लो, कुछ साजिश करो सरकार के खिलाफ, ना उठा ली जाओ तो क्या नाम से? हमें कहीं नहीं जाना, हमने आपको बता दिया। समय आने पर ऐसे अधिकारी को हिसाब किताब होगा जो रिकॉर्ड कर करके दे रहे हैं। नहीं, वो मूछों वाले नहीं, एक और है, मूछों वाले के साथ एक और है। इसी पत्रकार साथी ने कहा कि मूछों वाला, मूछों वाला नहीं, एक और है मूछों वाले के साथ, उसी टीम का है। तो 4 लोग बैठे थे कमरे में, साजिश कर रहे थे, उसी टीम का है। मैनपुरी का रहने वाला है, मैनपुरी का रहने वाला है अधिकारी, वो कर रहा है, वो भी बैठकर साजिश कर रहा है। अब वो नहीं पता क्या हुआ है। महानगर में राहुल बसीर के बाद 30 घंटे से ज्यादा हो गए छापामारी को लेकर। हमारे मित्र बन जाओ तो काफी दिन बैठेंगे पुलिस के लोग तुम्हारे पास। नहीं, सरकार आएगी तो खास मित्र बनोगे, फिर अगली बार बैठाया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रेस के साथियों का। ये पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, 2 लोगों के अफसरों के नाम लिए उन्होंने। मूछ वाले का है, मूछ वाले जो नाम है वो बहुत चर्चा थी एक्चुअल में ब्यूरोक्रेसी में, या जो लोग हमारे दर्शक है जो
नहीं जानते, क्योंकि आप हर एक को नहीं जानते आपकी पुलिस अफसर कौन है। अखिलेश यादव ने किसका नाम लिया, नाम तो नहीं लिया था, उन्होंने इशारा किया था। तो मुझसे बहुत तेरे कल से सवाल पूछ रहे हैं लोग, जो व्हाट्सएप पे मेल पे मेरे पास आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने नाम लिया, वो अफसर हैं कौन। तो उन्होंने जो पहला नाम लिया है वो मूछ वाले, वो प्रशांत कुमार हैं, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनको अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था कहते हैं। अच्छे अफसर हैं, तेज तर्रार अफसर हैं, योगी जी के बहुत करीबी हैं। और योगी जी के इतने करीबी हैं कि वो विवादों में भी तब आ गए थे जब उन्होंने, आपने देखा था मेरठ के वो आईजी थे और उन्हें कांवड़ियों पे फूल वर्षा हेलीकॉप्टर से कर रहे थे। तो बड़ा पूरे देश में ट्रोल हुए थे कि भाई एक आईपीएस अफसर का काम ये नहीं होता है कि वो हेलीकॉप्टर से वो फूल बरसाए कांवड़ियों पर। लेकिन वो अफसरों की लाइन क्लियर है, अफसरों को पता है कि ताकतवर कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो प्रशांत जी ने भी एक लाइन तय कर ली कि भाई मैं योगी जी की टीम का हिस्सा हूँ, तो मुझे सब वो काम करने हैं जो योगी जी को पसंद हो। और जब प्रशांत कुमार वहाँ थे, एडीजी बन गए थे तब उस दौर में, तो वहाँ के आईजी थे आलोक कुमार, जो आजकल नोएडा के पुलिस कमिश्नर, उन दोनों की पटती नहीं थी। तो तरह तरह के किस्से एक दूसरे के खिलाफ लेग पुलिंग की बातें आती थी सामने। लेकिन इस समय प्रशांत कुमार जो है वो बहुत ज़्यादा करीबी है योगी आदित्यनाथ के। तो जो मूछों वाला बात की उन्होंने, तो वो उनकी तरफ इशारा था। और प्रशांत कुमार जी बड़ा ध्यान रखते हैं कि इस चुनाव से पहले ऐसी चीज़ें सामने आती रहें, कभी वो दाढ़ी वाले मसले सामने आते रहें, कभी कुछ मतलब वो मैसेज देते रहें कि भाई एक धर्म विशेष के लोग। एक बार याद होगा आपको लखनऊ में कि साहब हमने देखा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि आतंकवादी पकड़े गए हैं, और चल रहा था ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, इनके गैंग का। तो मैं तो लगा कि ये तो बड़ा बवाल हो गया, ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मुझे लगा कि अब उनके घर से जब छापा पड़ेगा तो AK-56, AK-47 रॉकेट लॉन्चर सब मिलेंगे, भाई इतने बड़े आतंकवादी हैं। तो मिला था एक छोटी सी पिस्टल और वो जो एक इतना बड़ा प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर हॉकिंस का था या किसका था, ऐसे संभाल के ले जा रहे थे प्रेशर कुकर को। जो मेरे आपके घर में उससे बड़े प्रेशर कुकर होते हैं, कहा गया सब ये बम है। ऐसे कई सारे आतंकवादी पकड़े और दिल्ली पुलिस ने तो कई मामलों में खुलासा कर दिया कि ऐसा कोई मतलब नहीं है, आतंकी नहीं थे। लेकिन उससे माहौल बनता है, एक दहशत सी बनती है। और जो लाइन है सरकार की, वो हिंदू बनाम मुसलमान, उसको कहीं ना कहीं से इस कामों में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो ठीक है, प्रशांत जी की अपनी लाइन है, लेकिन अखिलेश जी का इशारा उनकी तरफ था। दूसरे अफसर हैं DS चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान। फाइन अफसर है, बढ़िया अफसर है, बढ़िया व्यवहार कुशल हैं और आजकल DG इंटेलिजेंस हैं। वो DGP बनने की लाइन में थे और बहुत सशक्त दावेदार थे। योगी आदित्यनाथ उनको बनाना भी चाहते थे DGP कि उत्तर प्रदेश के बन जाए, लेकिन वो दिल्ली दरबार ने टंगड़ी मार दी और मुकुल गोयल को भेज दिया उत्तर प्रदेश में DGP बनाने के लिए। अब मुकुल गोयल जब से आए तब से मुख्यमंत्री उनको पसंद नहीं करते, ये बात भी बिल्कुल आम चर्चा का विषय बनी हुई है। आज सुबह से मुझे कोई मैसेज भेज रहा था कि मुकुल गोयल दिल्ली गए और अमित शाह के साथ उनकी आधे घंटे मीटिंग हुई है। तो जब चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी तो निर्वाचन आयोग तय करेगा कौन अफसर कहाँ रहेगा। तो मेरे ख्याल से तब मुकुल गोयल की चलना शुरू होगी। अभी तो बेचारों की हैसियत बहुत कम है, वो CO तक का ट्रांसफ़र की उनकी चलती नहीं है। तो उनको सबको मैसेज है कि साहब इनकी CM से पटती नहीं है, तो बिल्कुल साइड लाइन में, DGP जरूर लेकिन साइड लाइन में है। तो DS चौहान उस समय में दावेदार थे, DG इंटेलिजेंस हैं। DG इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो प्रदेश भर की सारी सूचनाएं इकट्ठी कर और मुख्यमंत्री को बताए कि क्या दिन भर में क्या स्टेट हुआ। DG इंटेलिजेंस वो बनाया जाता है जो मुख्यमंत्री का बहुत करीबी होता है। मैनपुरी के रहने वाले हैं, मतलब रहे नहीं है लेकिन उनका दादा हो सब लोग मैनपुरी थे। तो अखिलेश यादव ने इन 2 अफसरों का नाम लिया और कहा कि फ़ोन टैपिंग में ये 2 अफसर हैं जो फ़ोन टैप करा रहे हैं, ऐसा उनको आरोप लगाया। तो पूरे ब्यूरोक्रेसी में इन 2 अफसरों को लेके चर्चा हुई। तो मुझे लगा कि आप लोग पूछ रहे थे, मुझे बताना चाहिए। ये एक बदलता हुआ दौर है कि पत्रकारों की जासूसी कराओ, पत्रकारों को धमकाओ, पत्रकारों की जांचें कराओ, नेताओं के फ़ोन टेप कराओ। तो अब लोकतंत्र इस रूप में आ गया है कि आप धमका के अपना काम करें, धमका के अपनी राजनीति करें। ठीक है, ये सब भी चलता है, ये सब भी एक दौर है। मतलब हर दौर में ऐसी चीज़ें आती हैं। इमरजेंसी आई थी, तानाशाही आई थी, आई और चली गई। ये दौर भी आया और फिर चला जाएगा। लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहेगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको लगता है कि हम बेखौफ होकर अपनी बात कहते हैं तो एक मदद कीजिएगा। एक लिंक है, ये फ़ोन नंबर है, इस पर मैसेज करिएगा और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सहयोग करिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम मजबूत बन सकते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करें। यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाएगा। थैंक यू।